बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बिरयानी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसका एक एक दाना खिला हुआ और लज्जत से भरपूर होगा और इसको एक बच्चा भी बना लेगा। इतनी आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप के बगैर कि ये किस तरह से मज़ेदार सी बिरयानी देग जैसी किस तरह से बनेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने ले लिया है 1 केजी यानी 1 किलो चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और 15 मिनट स्ट्रेनर में डाल के इसको रख दिया था। ये देखें लेग के पीसेस हैं और दूसरे पूरी फुल मुर्गी है, तो बाकी के पीसेस हैं इसमें। तो इसको मैरिनेट करते हैं हम। 1 कप इसके लिए मैंने दही लिया है, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और जी ये मैंने लिया है किसी भी अच्छे ब्रांड का आप जो है बिरयानी मसाला ले लें, 4 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करने हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, ये टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है, तो ये आपने इसमें शामिल कर देना है। तो जी इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 अदद जो हरी मिर्ची होती हैं, वो आप नाइफ़ से चॉप कर लें या चॉपर में चॉप कर लें, तो वो चॉप करके हम इसमें डालेंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पुदीना, उसके पत्ते अच्छे से वॉश करके डालने हैं। 1 टेबलस्पून भर के आपने नमक का ऐड करना है इसके अंदर। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जैसे देग का होता है। 2 लेमन लिए, इसको हम जो है जूस इसका निकाल के शामिल करेंगे। और ये तकरीबन अगर आपके पास नहीं है लेमन तो आप 3 टेबलस्पून जो है सफ़ेद सिरका का वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। फ्रेश लेमन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, अगर हो तो ज़रूर डालें इसमें। तो जी ये हमने इसका जूस निकाल लिया था। और जी 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट जो है वो डालेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और आधा घंटा भी, जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो इसको हम कवर करके रख देते हैं 30 मिनट के लिए, किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। और जी कौरमे के लिए हमें 2 बड़े साइज़ के प्याज चाहिए, उसको इस तरह से स्लाइस में आपने कट कर लेना है। और 1 कप ऑयल का डालेंगे हम पॉट में और जी इसको लाइट सा सुनहरा सा कलर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसको आपने हिलाते हुए खूबसूरत सा कलर दे देना है। तो जी इसमें टमाटर जाएंगे हाफ़ केजी, आप देख सकते हैं बड़े साइज़ के ये 6 अदद टमाटर हैं। इसको अच्छे से वॉश करना है आपने और जी इसके छिलके उतार लेने हैं आपने। और फिर इसको आपने कट करना है इस तरह से, ये क्यूब्स में, ये रफली कैसे भी काट लें आप इसको। तो जी आप देख सकते हैं लाइट सा कलर हो गया हमारे प्याज़ों का, तो इसको खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर देना है आपने, ब्लैक नहीं करना। इसमें फिर हम तेज़पात के 2 से 3 पत्ते डाल देंगे और रफली कटे हुए टमाटर डाल देंगे इसमें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ऑल पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा इसको। तो जी ये हमने इसको ढक दिया अब टमाटर डाल के 5 मिनट के लिए, ताकि सॉफ्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो वो चंक्स से जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको भी आपने ढक के जो है पकाना है। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना आपने, ये अपने ही पानी में पक जाएगा क्योंकि हमने दही वगैरह डाला है इसमें। तो आपने इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 15 मिनट तक पकाना है इसको, ताकि अच्छे सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो जी बीच-बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी और जी इधर देखें आप 15 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो आपने अच्छे से इसको चम्मच चलाना है ताकि नीचे से ये जले नहीं। और जी इसमें ये केवड़ा एहसन डालेंगे हम इसके अंदर, केवड़ा वाटर भी कहते हैं इसको। तो 1 टीस्पून डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा देग जैसा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा बिरयानी का फ्लेवर आ जाता है इससे। तो वो आपने इसमें शामिल कर देना है। ऑयल भी ऊपर आ गया। तो दूसरी तरफ जो है हम लेंगे 12 गिलास पानी यानी 3 लीटर और इसमें ये साबुत मसाले डालेंगे, ये चावल बॉईल करेंगे हम। तो जी इसमें बादियान के फूल हम 3 से 4 अदद डालेंगे, 3 अदद बड़ी इलायची और 10 से 12 क्लोव्स लौंग के डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम ज़ीरे का और 2-3 स्टिक दालचीनी की और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च साबुत डालेंगे। और जी इसमें 1.5 टेबलस्पून भर के हम नमक का शामिल करेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से पत्ते, 2 से 3 टेबलस्पून हम पुदीना डालेंगे, 5 से 6 हरी मिर्चें
और एक बड़े साइज़ का लेमन स्लाइस में कट करके डाल देंगे। और जैसे ही इसको बॉयल आएगा फिर हम शामिल कर देंगे इसमें चावल, और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें आपने ऑयल के भी डालने हैं। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल चावल हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा जायका आता है इससे। तो इसी तरह से आपने इसको बॉयल करना है। आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है, तो अब हम कवर को हटा लेते हैं। और जी ये चावल मैंने यहाँ 1 केजी यानी 1 किलो लिए हैं, इसे 5 से 6 मरतबा आपने अच्छे से वॉश करना है, और आधा घंटा मैंने इसको भिगो के रखा था। इसका हम पानी निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से, और फिर हम इसमें बॉयल जो पानी हो रहा था उसके अंदर डाल देंगे, और इसको हल्के हाथ से आपने हिला लेना है। तो जी इस यहाँ पे हम 90% इसको कुक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये 90% कुक किया है हमने इसको। और अब हम इसको स्ट्रेन करके पानी इसका निकाल लेंगे। और जी ये हमारा जो कोरमा रेडी हुआ था, आधा कोरमा हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने जब लेयरिंग करनी है तो फिर हम डाल लेंगे सेंटर में इसको। और यहाँ तवा देखें आप तेज़ गर्म है हमारा, अब हल्की आंच करके हम बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे और इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। पहले कोरमा डालना है अपने पॉट में, और फिर चावल डालने हैं और इसको इवनली स्प्रेड कर दें। और फिर सेंटर में फिर जो हमने कोरमा निकाला था वो आपने इसमें डालना है। और जी फिर ऊपर से इसके जो है हम ये 1 टीस्पून डालेंगे ज़र्दा कलर पानी में हल करके, वो थोड़ा सा डालेंगे। और फिर ऊपर से आपने जो बॉईल किए हुए थे चावल हमारे, तो वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और ऊपर से वो जो बाकी का ज़र्दा कलर वाला पानी था वो डालें, हरी मिर्चें पुदीना वगैरह डालें, और इसको कवर करके आपने 10 मिनट दम लगाना है हल्की आंच पे बिल्कुल। तो जी इधर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं अपनी बिरयानी को। तो हल्के हाथ से आपने इस तरह से इसको खोलना है बिरयानी को। आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका खिला खिला सा, और खुशबू बिल्कुल इसकी देग जैसी है। तो और बनाना भी बिल्कुल आसान था इसको। और डिश में निकाल के दिखाते हैं असेंबल करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बिल्कुल देग जैसे जो है बिरयानी बनी थी। इसको इफ्तार में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, पार्टीज़ में। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, साथ में ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे योगा का सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।